नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। हमारे प्रभु श्री राम हिमालय जैसे धीर और समुद्र जैसे गंभीर थे। वे हमारे प्रभु हैं, हमारे उपास्य हैं और पूरे राष्ट्र के लिए रोल मॉडल हैं। उनके बारे में महर्षि वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, सहच सर्वे गुणोपेत कौसल्यानंद वर्धन समुद्र इव गांभीर्ये धैर्य न हिमवानिव। श्री राम समस्त गुणों के खान थे, सारे के सारे गुणों से युक्त थे, जितने भी सद्गुण हो सकते हैं, और इसीलिए कौशल्या माता के आनंद का वर्धन करते थे, कौशल्या माता को प्रसन्न रखते थे। कौशल्या माता उनसे बहुत ही प्रसन्न होती थी। उनकी गंभीरता कैसी थी? समुद्र इव गांभीर्य, उनकी गंभीरता समुद्र के तरह थी। धैर्य न हिमवानिव, और उनका धैर्य हिमालय के तरह था। तो मित्रों, समुद्र और हिमालय, भारत की एकता इसी से तो है। एक तरफ समुद्र और एक तरफ हिमालय, बीच में है पूरा का पूरा भारत। जैसा कि विष्णु पुराण में आया है, उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामम भारती तत् संतति। तो इस समुद्र जैसे गंभीर और हिमालय के जैसे धैर्यवान हमारे प्रभु श्री राम हैं। अब सवाल उठता है कि हम इसकी चर्चा क्यों करते हैं? हम ऐसे सद्गुणों को चाहते हैं, ऐसे सद्गुणों को अपने में विकसित करने की हम आकांक्षा रखते हैं, और इसीलिए तो राम हमें प्रिय है। हमारे पूरे राष्ट्र को, हमारे पूरे भारत को राम क्यों प्रिय है? राम में ऐसे ही सद्गुण थे, और भारत इसी तरह के सद्गुणों को अपने में विकसित करना चाहता है। यही हमारी आकांक्षा है। तो इस संदर्भ में भगवत गीता क्या कहती है? अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शशांति मापनोति न काम कामी। द्वितीय अध्याय का 70वां श्लोक। समुद्र अचल और प्रतिष्ठित है, चारों तरफ से नदियां आकर के उसमें मिलती हैं, फिर भी वह अविचलित रहता है, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। तो अविचल और प्रतिष्ठित समुद्र सदा ही प्रशांत स्थिति में रहता है, कभी भी विक्षोभ को नहीं प्राप्त होता। नदियां चारों दिशाओं से उसमें आकर के मिलती हैं, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। समुद्र कभी बेचैन सा नहीं होता, हालांकि चारों दिशाओं से नाना प्रकार की नदियां आकर के उसमें मिल जाती हैं। उसी तरह भगवत गीता कहती है कि उसी तरह स्थित प्रज्ञ पुरुष, चारों तरफ से कामनाएं उसके पास आती हैं, भोग के वस्तु उसके पास आते हैं। इन सब के बावजूद, इन सभी चीजों के बावजूद उसके चित्त में कोई क्षोभ नहीं उत्पन्न होता। वह समुद्र के तरह शांत गंभीर रहता है। विभिन्न तरह के लोगों से वो मिलता है, उसका इंटरेक्शन चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग गए और उसका मन उसी तरह से पहले ही जैसा शांत है। तो शांति ऐसे ही पुरुष को प्राप्त होती है, ऐसे ही स्थित को शांति प्राप्त होती है। न काम कामी, कामना युक्त कामियों को ऐसी शांति नहीं प्राप्त होती। जिसमें इस तरह की गंभीरता है, शांति उसी के पास होती है। ये भगवत गीता स्थित प्रज्ञ लक्षणम में ये बात कही जा रही है। भगवत गीता में ये अंतिम श्लोक है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में 78 श्लोकाज, ये 72 श्लोकाज हैं, और ये 70 नंबर का श्लोक है। फिर हिमालय के संदर्भ में भी, चूंकि ये उपमा दोनों बड़े महान हैं, तो 10वें अध्याय में क्या क्या भगवान क्या कह रहे हैं? महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्य मेक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि अस्थावराणाम हिमालय। कि मैं महर्षियों में भृगु, अक्षरों में ओम, यज्ञों में जप यज्ञ, और स्थिर वस्तुओं में मैं स्वयं हिमालय हूं। ऐसा कह रहे हैं। हिमालय की फिर उपमा दी गई है स्थिर, अडिग, धैर्यवान होने की। जब संकट आती है तो धैर्य ही काम आता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए जारी। तो ये धैर्य, बहुत धैर्य था श्री राम में। वो धैर्य के पुंज थे, तभी तो युग युग से वो हमें इंस्पायर कर रहे हैं, हमें प्रेरित करते हैं। उनका ये महान धीरोदात्त चरित्र। तो धैर्य कभी प्रभु का छूटता नहीं था। मुख प्रसन्न मन रंगन रोष, ये वो भगवान है, हर परिस्थिति में समचित्त रहते हैं। और इसीलिए उनकी मुख छवि को हम लोग सब निहारते हैं
कि वैसे ही सद निहारते क्या है, इसीलिए हम में वो सद्गुण भी धीरे धीरे आने लगते हैं। भक्ति का तात्पर्य यही यही है, बिन गुण कीते भक्ति न हुई। तो राम जी की अगर भक्ति हो रही है तो हमें इसी तरह का धैर्य और हमें गंभीरता आनी चाहिए। तो इस तरह से प्रभु श्री राम के गुणों का हम चिंतन करें। निशिबासर ध्या वही गुणगन गा वही, ऋषि मुनि भी उनके गुणों को गाते थे। उन गुणों को, प्रभु के गुणों को हम गाएं और उन गुणों को हम धीरे धीरे अपने जीवन में आत्मसात करें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।